बहुत बहुत शुक्रिया खाई साहब, आपने हमें वक्त दिया है। सर मैं यही यहाँ से शुरू करूँगी कि एक हुकूमत चली गई और अब निगरान सेटअप आ गया है, इलेक्शंस की तैयारी है। निगरान सेटअप के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, वज़ीर आज़म के ऊपर भी जो मौजूदा हैं उनके ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, एतराज़ात उठाए जा रहे हैं जो कि आपके इत्तेहादी उठा रहे हैं। तो क्या हुआ, कैसे काकड़ साहब जो हैं वो चॉइस बने PMLN की या पीपल्स पार्टी की भी? आसमान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा अपना ख्याल है, शुरू से ही जब ये सिलसिला शुरू हुआ है इनका निगरान वज़ीर आज़म के जो है अपॉइंटमेंट का, तो उसमें एक चीज़ जो थी उसके लिए मेरा ख्याल है हमें मोहतात रहना चाहिए था, और रहे भी हैं हम मोहतात जो है कि कोई ऐसा शख्स जो है या कोई ऐसे साहब जो हैं या साहिबा जो हैं वो ना अपॉइंट हो जाएं जिनकी वजह से रोज़े अव्वल से इंतखाबात के ऊपर कोई ऐसा सवालिया निशान बन जाए या उन पे इल्ज़ामात आ जाएं कि ये कि फलां पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। खुसूसन मैं बड़ी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, ये UI हो गई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, इस तरह जो भी इत्तेहाद की जो पार्टीज थी, PDM की बड़ी पार्टीज जो है उनके मुतालिक जो है ये एक इल्ज़ाम जो है उससे एहतियात की गई कि वो ना लगे। जहाँ तक मौजूदा जो निगरान वज़ीर आज़म है उनके मुतल्लक जो है मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा वाबस्तगी का कोई बोझ उन्होंने उठाया हुआ है, क्योंकि बाप पार्टी के साथ उनका ताल्लुक है। मेरा नहीं ख्याल कि बाप पार्टी का वो बलूचिस्तान में एक नेशनलिस्ट पार्टी जरूर है, बलूचिस्तान में उनका रोल भी है, उनके कुछ मेंबर्स जो हैं सेनेट में भी हैं, कुछ मेंबर्स उनके नेशनल असेंबली में भी हैं, लेकिन इतना ज़्यादा जो है आप नहीं कह सकते कि वो इन्फ्लुएंस उनका इतना हो कि वो सारे पाकिस्तान के इलेक्शंस के ऊपर जो है वो असरअंदाज हो सके हों या कोई शेडो कास्ट कर सकते हों उनके ऊपर। आप देखें जो भी नाम सामने आ रहे थे दो तीन चार हफ्ते से या महीने डेढ़ महीने से, उन तमाम मीडिया जो नाम उछाल रहा था, सजेस्ट कर रहा था, या पार्टीज की किसी नाम पे जब गौर कर रही थी, वो सबके सब जो है बड़ी क्लियर कट वाबस्तगी थी उनकी मुख्तलिफ पार्टीज के साथ जो है, डायरेक्टली मोस्टली डायरेक्टली, कुछ की इनडायरेक्टली भी थी। तो मेरा ख्याल है कि मौजूदा हालात में जिस तरह मैंने को आज से 7-8 दिन पहले किसी प्रोग्राम में कहा था कि हो सकता है कोई डार्क जो है वो हॉर्स जो है सामने आए और वो कोई अनएक्सपेक्टेड सा नाम सामने आए, तो ये जरूर है कि काकड़ साहब का कोई एक्सपेक्टेड, मैं दो दिन पहले जो है ना इनका नाम जो है ना उसकी स्पेकुलेशन शुरू हो चुकी थी। उन लोगों ने जो है नाम लेना शुरू कर दिया था कि छोटे सूबे से आ रहा है, और उसमें तो खाई साहब क्या ये बात दुरुस्त है कि ये हैरान कुन नाम था तमाम पार्टियों के लिए इंक्लूडिंग PMLN, या PMLN को पहले से पता था क्योंकि मुलाकातें हो चुकी थी, बाप पार्टी ने अपना माइंड दे दिया था PMLN की फेवर में अगले इलेक्शंस के हवाले से? तो क्या PMLN को ही पता था सिर्फ वाकई, या हैरान कुन था आपके लिए? नहीं, मेरा ख्याल है कि सारी पार्टियों को पता था, कम से कम 48 घंटे पहले तो सबको पता था, और उसके सिलसिले में मुशावरत भी हो गई थी कि ये एक नाम आ रहा है। और दूसरा मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करूंगा, कल या परसों भी मैंने एक प्रोग्राम में कहा है कि ये बलूचिस्तान का एक जो पिछले कई सालों से नहीं, मैं समझता हूँ कई दहाइयों से, 50 की दहाई 60 की दहाई से बीच में कुछ ऐसे साल या लम्हात आए हैं जिनमें वहाँ पे अमन रहा है, उनको पार्टिसिपेशन का एक एहसास हुआ है कौमी जिंदगी के दायरे में। लेकिन पिछले कई सालों से मैं समझता हूँ कि उधर वहाँ पे जो खलफशार है उसमें उनके जो दुख हैं, उनके जो गिले हैं, उनके जो रंज जो है वो बढ़ गए हैं, कम नहीं हुए। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि उस सूबे से किसी की अपॉइंटमेंट जो है ना वो बलूचिस्तान के लिए एक अच्छा इफेक्ट जो है उनके अज़हान के ऊपर जो है
होगा बलूचियों के, वहाँ पे जो पश्तून रहते हैं उनके भी, कि हमारे सूबे से भी किसी शख्स को वजारत उज़्मा के ऊपर जो है वो फायज किया गया है, चाहे वो इंटरम ही है, लेकिन कम से कम एक एतमाद का इजहार किया गया है, एक पैगाम दिया गया है उस सूबे को कि आप भी कौमी धारे का हिस्सा हैं और एक अहम हिस्सा है, बराबर का हिस्सेदार।